हैं और फिर देखते हैं कि हाँ मुझे इस कारण रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मैंने ये किया अब मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। सेकंड हर मूवमेंट ये चीज सोच सोच कर डिप्रेस हो रहे हो कि सर मेरे मिड टर्म एग्जाम अच्छे नहीं हुए, मेरी तो जिंदगी खत्म, जिंदगी तबाह हो गई है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 100% और ज्यादा बढ़ेगा। डार्क रियलिटी कि जरूरी नहीं आपने ज्यादा देर पढ़ा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखने को टाइम तो आप काफी ज्यादा दे रहे हो लेकिन फिर भी उतनी एफिशिएंटली आप उसको नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे मिड टर्म एग्जाम जितने मैंने सोचे थे उतने अच्छे नहीं हुए, सर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो हर सेकंड हर मूवमेंट ये चीज सोच सोच कर डिप्रेस हो रहे हो कि सर मेरे मिड टर्म एग्जाम अच्छे नहीं हुए, मेरी तो जिंदगी खत्म, जिंदगी तबाह हो गई है, मैं आगे अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे मिड टर्म एग्जाम ही अच्छे नहीं हुए। मुझे काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस मिलते हैं, मुझे काफी स्टूडेंट के डीएम मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा अच्छा, मैंने काफी समय तक पढ़ाई की, मैंने अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया स्टडी में, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। सर मेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया जबकि मैंने टाइम भी अच्छा इन्वेस्ट किया था। तो मैं माय डियर स्टूडेंट आपको यह बताना चाहता हूं एक डार्क रियलिटी कि जरूरी नहीं आपने ज्यादा देर पढ़ा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक, कुछ बेसिक मिस्टेक हैं जो आप कर रहे हो उसको पढ़ने में, चाहे आप ज्यादा देर पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ने के दौरान भी कुछ कॉमन कुछ बेसिक मिस्टेक है जो आप कर रहे हो जिससे आप अटेंटिवली उस चीज को पढ़ नहीं पा रहे, उसको सीख नहीं पा रहे। देखने को टाइम तो आप काफी ज्यादा दे रहे हो लेकिन फिर भी उतनी एफिशिएंटली आप उसको नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि कुछ बेसिक गलतियां जो आप जरूर कर रहे हो, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों की बात करेंगे। माय डियर ग्रेविटी गैंग, आपके लिए मैंने एक ऐसा सिंबल चुना था जो हमारे पास सिंबल है पावर का, शक्ति का, अग्रेशन का। तो अगर आप ऐसे डिप्रेस से सैड होके बैठ जाओगे तो कैसा ऐसा चल पाएगा? क्या इस तरीके से सब कुछ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी सक्सेसफुल, जितने भी कामयाब, जितने भी रिचेस्ट आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक ही बायोग्राफी उठा के देख लो। उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में जरूर कुछ फेलियर आए थे, लेकिन क्या वो उस फेलियर को पकड़ के बैठ गए? क्या वो उस फेलियर को पकड़ के यही सोचते रहे यार मुझे तो फेलियर मिल गया अब तो मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा? ऐसा नहीं है। उन्होंने नोट किया कि मेरे से ये गलतियां हो रही हैं, इस कारण मुझे फेलियर मिल रहा है, आगे से उन गलतियों को रिपीट नहीं किया और वो कामयाब हो गए। कितना सिंपल तो है ये चीज। याद रखिएगा कोई भी आदमी तब कामयाब हो पाता है जब उसको पता चल जाए कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी और कौन सी चीजें हैं जो आगे जाके करनी है। आप एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हो सकता है आपकी कंडीशन अभी ऐसी हो सकता है अभी आप डिप्रेस बैठे हो, किसके कारण? फेलियर के कारण। साइलेंट होके बैठ गए हो आप, स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डिप्रेस होता जा रहा है, प्रेशर लेते जा रहे हो, ठीक है, हो रहा है, आप सफर कर रहे हैं, अनहैप्पी, जब भी कोई बात करता है तो चिड़चिड़ी बात करते हो उससे। मुझे पता है कई स्टूडेंट की कंडीशन ऐसी होगी, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन रखना सही बात है? क्या ऐसे बिहेव करना सही बात है? माय डियर स्टूडेंट, एक आपकी जिंदगी में है, उसी जिंदगी में आपने सब कुछ करना है। तो अगर आप ऐसे डिप्रेस होके बैठ जाओगे तो क्या आपकी जिंदगी सक्सेसफुल है? क्या भगवान आपको देखकर ये बोल पाएंगे कि यार मैंने तो इसको भेजा था कि ये जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, ये जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, और भगवान वहां पर देख रहे सोच रहे होंगे कि यार ये तो वहां जाके कमजोर हो गया है, ये तो टूट ही गया वहां जाके। तो क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं सही। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, प्लीज ऐसे काम मत करें क्योंकि ये आपकी जिंदगी को काफी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये चीजें कभी नहीं करनी आपने, ऐसी फेस कभी भी आपने नहीं बनाना। आपका फेस हमेशा हैप्पी होना चाहिए। क्या हो गया अगर फेलियर मिल गया तो? क्या हो गया अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो? क्या हमारे पास चांसेस खत्म हो गए? अभी आपके मिड टर्म एग्जाम खत्म हुए, अभी आपके फुल ईयर एग्जाम आएंगे, अभी आपके फुल सिलेबस एग्जाम आएंगे, फुल टर्म एग्जाम आएंगे।
भाई आपके पास चांस है अपने आप को प्रूव करने का, भाई आपके पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ मैं गलत नहीं था, बस मेरे से कुछ ये बेसिक गलतियां हो गई थी जिसके कारण मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर आपने देखा होगा कई बार इनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो थोड़ी देर ये सैड होके बैठ जाते हैं, लेकिन क्या पूरी जिंदगी सैड रहते हैं? बिल्कुल नहीं। घर जाते हैं और ये देखते हैं कि भैया मेरे से गलतियां कहां पर हो रही थी, अपने शेड्यूल को चेंज करते हैं, अपने टाइम टेबल को चेंज करते हैं, अपनी डाइट को चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ मुझे इस कारण रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मैंने ये किया अब मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखी होगी काफी हमारे पास, यहां पर इनकी जिंदगी में डिप्रेशन आया, लेकिन क्या ये डिप्रेशन में रहे? नहीं, फिर खड़े हुए और आप आज आपको पता ही है ये कैसे मचा रहे हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इन इमेजेस को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही है कि अगर इतने बड़े बड़े आदमी भी फेलियर हुए अपनी जिंदगी में तो उन्होंने भी आगे आके अपने आप को प्रूफ किया। तो भैया आप तो बच्चे हो, आप तो बच्चे हो, तो अगर एक हमारे से गलती हो गई तो क्या उस गलती को पकड़ के बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें उस गलती को सुधारना चाहिए। और कैसे सुधारना चाहिए उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक लाइन आप याद रखिएगा, अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब फेलियर को टेंशन क्यों देनी है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फेलियर को टेंशन नहीं दे रहे, ये नहीं देख पा रहे कि किस कारण मुझे फेलियर मिल रहा है, तो कभी भी आप सक्सेस तो भैया हो नहीं सकते। इसलिए फेलियर को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना शुरू करें और इस चीज को देखें कि क्या कारण है जिसके कारण मुझे फेलियर मिल रहा है। अगर हम बात करें, ये चीजों को कुछ आपने फॉलो करना है जब भी आप पढ़ने बैठोगे इन 6 चीजों को अगर आपने यूज कर लिया तो मैं डेफिनेटली लिख के देता हूं आपकी परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 100% और ज्यादा बढ़ेगी। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठते हो सबसे पहले एक पिक्चर बना लो। अगर मैं पढ़ रहा हूं लाइट के बारे में तो पिक्चर बना लो। लाइट मतलब सूर्य, मतलब बल्ब होगा, मतलब उससे रोशनी आ रही है, मतलब यहां पर कुछ हो रहा है, मतलब मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। तो ऐसे बिग पिक्चर फॉर्मेशन बना लो। जैसे मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहा हूं तो दिमाग में एक पिक्चर बना लो। रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापिस आना, मतलब कोई चीज किसी से टकरा रही होगी और वापिस आ रही होगी, तो सीधे आप टॉपिक के ऊपर नहीं गए, पहले उसको दिमाग में आपने उसकी पिक्चर बना ली कि हाँ भैया रिफ्लेक्शन का मतलब होगा कि कोई चीज टकरा रही है, टकरा के वापिस आ रही है, तो एक पिक्चर क्रिएट कर ली। फिर उसको जस्ट फर्स्ट रीडिंग दो। फर्स्ट रीडिंग में आपने डीप रीडिंग नहीं देनी। फर्स्ट रीडिंग में आपने देखना है कि हाँ भाई इसमें क्या, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बाउंसिंग बैक है, अच्छा इसका मतलब है इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, अच्छा इसका मतलब है कि तीनों हमारे पास जो चीजें हैं इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल और हमारे पास रिफ्लेक्शन एक ही प्लेन के ऊपर होगे। तो जस्ट एक बार रीड दे रही, उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो उस रीडिंग को पूरी तरह डीप तरीके से करो, पूरा समझो कि हाँ भैया रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हाँ भैया बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है, हाँ भैया यहां पर इंसिडेंस एंगल क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या है। तो पहले उसकी पिक्चर बना लो, फिर उसको जस्ट एक ओवरव्यू ले लो, फिर उसको डीप जाके पढ़ो। तो जब ये आप 3 चीजें कर लोगे तो आपको खुद ब खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट तो भैया दिखेगी। अब उस इंप्रूवमेंट को रिटेन कैसे रखना है, अब जो आपने पढ़ लिया है उसको हमेशा के लिए याद कैसे रखना है, उसके लिए ये करो। सबसे पहले भैया उसके एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको ये तो पता चले कि हमारे पास किस हिसाब से कैसे किस टाइप के उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कई बार स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर हमने पढ़ा, हमने टॉपिक मुझे पूरा का पूरा सुना देते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक को याद तो अच्छे से किया लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि उस टॉपिक को क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है। तो भैया एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर रिवीजन करो पूरे के पूरे चैप्टर की। तो ये जो इतना इतना पार्ट है ये आपके चैप्टर को एकदम पक्का कर देगा, एकदम मजबूत कर देगा। भैया अगर कोई आके आपसे कंसेप्ट पूछ ले आप कंसेप्ट बता दोगे, कोई क्वेश्चन जितना मर्जी डिफिकल्ट दे दे आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दोगे। और फाइनली आप क्या करो, टेस्ट करो और एवोल्यूशन करो। टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भैया जब वो क्वेश्चन आए तो आंसर सीधा आपके दिमाग में पहले ही बैठा हो कि भैया क्वेश्चन
ये देख मेरे पास पहले आंसर पड़ा है। तो ऐसा अपने आप को थोड़ा बनाने की कोशिश करो और डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप यहां से यहां जाएंगे। और ये जाने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, जितनी भी आपसे क्या हो रही हैं मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को आपने क्या कर देना है, एकदम दूर कर देना। क्लियर है? जितनी भी आपसे क्या हो रही है मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को आपने क्या कर देना है, दूर कर देना है। उस मिस्टेक को आगे से नहीं करना, तो बहुत जल्द आप यहां से यहां पहुंच पाओगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अगर आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन चाहते हो, तो प्लीज यहां पर हमारे टेलीग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, इसको स्कैन करो और पहुंच जाओ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उस हर बच्चे के साथ जो बच्चा अभी ऐसे डिप्रेस होके बैठा। डिप्रेशन कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है किसी भी चीज का फिर से खड़े होना, फिर से खड़े आकर उसी जोश और उसी एनर्जी से उस चीज का मुकाबला करना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई जोश और एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, अपने ऊपर फोकस करें भैया, मिस्टेक्स को इंप्रूव करें, जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको इग्नोर करें, उस मिस्टेक को सुधारें, तभी आप कुछ कर पाओगे, कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे अपनी जिंदगी में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई जोश के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, लव यू।